मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो है वो उम्र कैद की सज़ा हो गई है। जी हाँ, ये खबर बड़ी अफसोसनाक खबर है। मुसलमानों में काफ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, वो है मौलाना कलीम सिद्दीकी। ये आज फर्स्ट टाइम ही रिएक्ट कर रहे हैं। इनके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन टाइटल में लिखा है कि इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा रही है। तो अगर चेहरा देखें माशाल्लाह कितने बुजुर्ग है, उलमा किराम लग रहे हैं कुछ। हाँ, तो मैं बात करूँगी, सब जो मुसलमान हैं उन्हें सारी सजाएं हैं। ये बीजी वाले टारगेट कर रहे हैं, ये तो हमें बड़ा परेशान कर रहे हैं। मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं वहाँ से उनकी तादाद। और ये वक्फ कभी शहरियत का मसला, कभी कुछ मसला। और ये जो कानून बना रहे हैं मोदी वक्फ बोर्ड बिल का, वो चाहते हैं कि ये बस मुसलमान से सब कुछ इनसे छीन लिया जाए। ये क्या हो रहा है? अल्लाह पाक रहम फरमाए और मुसलमानों की मदद करे। ये देखते हैं इस वीडियो पे क्या कहते हैं इनके बारे में। शुरू करते से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टा फॉलो करें। शुरू करते हैं। दोस्तों, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। कोर्ट ने कहा था कि 11 सितंबर को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को सज़ा सुनाई जाएगी, यानी आज बुधवार के दिन 11 सितंबर को उनका फैसला आना था और फैसला जो है कोर्ट का आ चुका है। क्या फैसला आया है वो आप लोगों को बताऊंगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर धर्मांतरण का आरोप लगा था और ये आरोप 2021 में लगा था, यानी 3 साल पहले। और भी कुछ लोग थे, उस वक्त भी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को ज़मानत मिल गई थी, ज़मानत पर बाहर थे, लेकिन ये मामला चल ही रहा था। अब दोस्तों 2024 सितंबर के महीने में खबर आई कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दे दिया है। यानी ये जो धर्मांतरण का मामला था मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर कि ये जो है गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाते हैं, बहला फुसला कर ज़बरदस्ती डरा धमका करके उनको गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाते हैं, इस तरीके का आरोप था। और भी कुछ लोग थे, उन पर आरोप लगाया गया था और उनको दोषी भी माना गया। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था और ये कहा था कि 11 सितंबर को इनकी सज़ा का ऐलान किया जाएगा, आखिर इनको कितने दिन की सज़ा दी जाएगी। अब दोस्तों, जो आरोप लगे थे इन पर, जो धाराएं इन पर लगाई गई, उसके बुनियाद पर जो धाराएं थी वो आप लोगों को बता देता हूँ। वो खबर आप लोग देखिए पहले। ये खबर सुनकर, ये धाराएं सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे, यानी किस तरीके की धाराएं मौलाना कलीम सिद्दीकी और इन पर जो है, जो इनके साथ थे, उन पर लगाई गई। ये खबर देखिए, इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण मामले में 14 मुसलमानों को लखनऊ की NIA ATS स्पेशल कोर्ट ने दोषी माना है। बुधवार को कोर्ट इस मामले में सज़ा का ऐलान करेगी। NIA ATS स्पेशल कोर्ट ने IPC की धारा 417, 120B, 153A, 153B, 295A, 121A, 123 व अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4 व 5 के तहत दोषी पाया। NIA ATS स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी बुधवार को इस मामले में सज़ा सुनाएंगे। आरोपियों को दोषी पाए जाने वाली धाराओं में 10 साल से लेकर आजीवन यानी उम्र कैद की सज़ा तक हो सकती है। जो धाराएं हैं इनके मुताबिक 10 साल से कम सज़ा जो है वो 10 साल है और इसमें उम्र कैद की भी सज़ा का प्रावधान है। और इन मुसलमानों पर आरोप लगाए गए थे कि ये देशव्यापी अवैध धर्मांतरण कराते हैं और लोगों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर और दबाव बनाकर धर्मांतरण कराते थे। ये इन पर धाराएं लगाई गई, यानी ये जो आरोप लगा था मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर और जो इनके और कुछ लोग थे इनके साथ में, उन पर भी ये आरोप लगाया था कि ये बहरा फुसलाकर, डरा धमकाकर गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाते हैं। और ये जो धाराएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये सब धाराएं इन पर लगाई गई। इन धाराओं के मुताबिक इसमें कम से कम सज़ा 10 साल है या फिर उम्र कैद की भी सज़ा का इसमें प्रावधान है। अब जो फैसला आया है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर दोस्तों, उन मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो है वो उम्र कैद की सज़ा हो गई है। जी हाँ, ये खबर बड़ी अफसोसनाक खबर है। मुसलमानों में काफ़ी यानी गमज़दा है काफ़ी इस खबर को सुनकर मुसलमान। ये खबर दे के आप लोगों को जाकिर अली त्यागी ने इस खबर की जानकारी दी है। इन्होंने लिखा है, मौलाना कलीम सिद्दीकी व उमर गौतम समेत 12 को धर्मांतरण मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सज़ा, 4 अन्य को दोषी मानते हुए 10 साल की सज़ा। ATS NIA कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कल सभी 16 को दोषी करार दिया था। आज सज़ा सुनाई गई। मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम समेत सभी 16 लोगों को सितंबर 2023 में धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
एक और आप लोग खबर देखिए, दीन इस्लाम का प्रचार करने के मामले में मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 14 लोगों को सज़ा। मौलाना उमर गौतम समेत 12 लोगों को उम्र कैद और 4 लोगों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। यानी दोस्तों इसमें 12 लोगों को तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और 4 लोगों को 10-10 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। तो ये अफसोसनाक खबर थी। इस वक्त सोशल मीडिया पर खबर सामने आई है, चर्चाएं हो रही थी इसकी। कल से ही मुसलमान काफ़ी दुआएं कर रहे थे, मुसलमानों से भी यही उम्मीद लगाई जा रही थी, यानी मुसलमानों से भी यही कहा जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना के लिए दुआएं कीजिए। अभी तो दोस्तों वो इतनी लंबी जेल काट करके आए थे और एक बार फिर से उनको इस मामले में दोषी करार दिया था कोर्ट ने, और आज उनका फ़ैसला आना था, यानी 11 सितंबर को बुधवार के दिन, जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ आज बुधवार है, 11 सितंबर है। कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और इनको जो है वो उम्र कैद की सज़ा कोर्ट ने सुना दी गई है। हालांकि दोस्तों ये निचली अदालत है। अभी ये जो इनके वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस मामले को जो ऊपर की अदालत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी लेकर के जाएंगे। वहाँ से फ़ैसला क्या पता बदल करके आ जाए। आप लोगों क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को। तो ये मौलाना कलीम साहब, मगर मैं तो एक माशाल्लाह उनकी तब ये शख्सियत देख रहा हूँ, उनका चेहरा देख रहा हूँ और उनकी जो बुजुर्गी देख रहा हूँ, तो ये इन पर तो मुझे लगता है बेतहाशा तोहमतें लगाई जा रही हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यानी अब देखो, इस्लाम को आप रोक सकते हो? कभी नहीं रोक सकते भाई। लेकिन यार जबरदस्ती हम किसी पे तो थोप नहीं सकते। कोई अगर चाह रहा है कबूल करना तो वो उसकी मर्जी है। देखो वहाँ जो से क्रिश्चियन है, वहाँ के पादरी हैं, वो मुस्लिम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों भला? पढ़ लिख कर, सर्च कर कर, और आप फिर ऐसा वैसे कि नहीं, ऐसी शख्सियत से लगता है आप आजाद मुल्क में है ना। मेरी बात सुने, आपका ये कंट्री जो सी आजाद है, वहाँ को हक है ना कि क्या सोच रहे हैं, क्या है यार, जो हक है, सच है। आप हक सच को कैसे दबा सकते हैं? तो मुझे तो लगता है ये जो उनसे इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो सरासर झूठ है, साफ नजर आता है। ये एक बुजुर्ग इंसान है, कोई जबरदस्ती यार उन पर कोई जबरदस्ती तो नहीं कहता कि हाँ इस्लाम को कबूल करें आप। हाँ, तो मैं नहीं, ना इस्लाम में जबर है। देखो हम पर नमाज का हुक्म है ना, और हमें पता है, मगर हमें किसी को कहें चल नहीं तू नमाज पढ़ते ले, वो यानी जबर नहीं है, जबर नहीं है। वो आपकी मर्जी। आप पढ़ेंगे तो इसका सवाब मिल जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो इसके गुनाह, इसकी सजा मिलेगी। ठीक है, इंसान को है जो देखो, जब शराब से मना किया, ज़िना से मना किया, तो एक बंदा बचता है, परहेजगारी करता है, वो अल्लाह के हाँ खुशनुमी होता है, यानी अल्लाह उससे खुश होते हैं। एक जब बंदा है वो शराब पीता है, ज़िना करता है, उसके साथ है, वो किसी और। पर बात ये है कि इन शख्सियत को कैसे यार आप कर रहे हैं? हमें यानी इनके बारे में हमें और जानकारी करनी चाहिए कि ये क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं, किस तरह ये, या तो लोगों इनके खिलाफ से जो से होते हैं इम्प्रेस होते होंगे, या माशाल्लाह ये दीन अच्छे तरीके से बताते होंगे, जो भी है मामला। पर ये क्या है, किसी पे इल्ज़ाम ठोकर उस बेचारे को, उस बुजुर्ग को आप कैद, पहले जेलों की सराखों में रखें, फिर अब वो आजाद होकर आए हैं, अब फिर वो कोई कट्टा शट्टा बना रहे हैं, जैसे शहाबुद्दीन, देखो ये सारा मुसलमानों पर जो से घिराव, जेल में डाल के, जैसे एक कमेंट में भाई कह रहे थे मुसलमानों को कमजोर कमजोर कर रहे हैं। अब देखो मुसलमान कि कितने अतीक भाई जो भी थे, वो मसीहा थे, लोगों को गरीबों की मदद करते थे। इसी तरह ये अब उनकी पावर थी ना, पावर जो बंदा है, जो ज़ाहिर सी बात उनको हिट कर दे, उनको मार देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर वो तबका, वो इलाका कमजोर के आ जाता है। फिर वो कोई भी कुत्ता बिल्ला आकर वहाँ बदमाशी करते तो कोई पूछने वाला नहीं होता। अब वही हमने जो वीडियो शहाबुद्दीन साहब की पढ़ी, वो साहिब की, वो देखा कि वहाँ कोई किसी की मजाल नहीं थी कि वहाँ कुछ 19-20 करते। तो देखो उस अच्छे इंसान ने, एक इंसान को इन्होंने देखो जेल में मार दिया यार। वो बस अब वो चाहते हैं कि बुजुर्ग इंसान, जहाँ यार उम्र क्या है उनकी, वो कितने के साल जेल में कैसे क्या वो क्या गुजारे? आपके पास कोई प्रूफ है कि वो लाइव आए हुए हैं और लोगों को कह रही हो, या मसलन कोई जबर कर रही हो, कोई प्रूफ हो कि जो जबरदस्ती जबर कर रहे हैं, फिर ये एक्शन लेना चाहिए कोर्ट को, फिर लेना चाहिए। अदरवाइज ये इल्जाम की बिना पर इन्हें सजा नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ लास्ट में जो भाई ने कहा है कि
कोई कोर्ट फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट में इनका फैसला जाए और कोई इनके हक में हो। हाँ मेन नाम है, हमारी बड़ी दुआएं। और मुसलमानों से भी आखिरी बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी चीजें दुआएं से नहीं होती। हाँ। ये नहीं कि आप बैठ कर भाई कुछ करना ही पड़ता है, प्रोटेस्ट करें, कोई इनके हीला खिलाफ करना है, निकलें। हीला करो। वसीला अल्लाह के रब्बुल इज्जत की जात बनाती है, आप कुछ करते ही नहीं, आप दुआओं पर नहीं। भाई ये जो सा वक्त है अमल करने का है। पता है ये देखो आस्ता आस्ता सब पर आ रहा है, और मुसलमानों पे ये जो सा है, अल्लाह की ज़ात माफ करें, ये मुसलमानों का जवाल का वक्त चल रहा है। बुरा वक्त मुसलमान पर है, वो मुसलमानों की अपनी ही वजह से चल रहा है। ये ईमान की कमजोरी है, दीन से दूरी है। ये हम जो से दुनिया को बसा चुके हैं दिमाग में और ये जहन में, और यानी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को जो पीछे फेंक दिया है। तो भाई उनको अपनाओ, अपनी हक सच दिखाओ, अपनी तरीक को दोहराओ, अपनी तरीक को पढ़ो, ताकि आपको इस्तकामत मिले, ताकत मिले, हिम्मत मिले, और उनके दिलों में रोब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आपका डाल देगा। कहाँ वो 313 थे और कहाँ वो कितने वो उनका रकबा आबादी थी, यानी कितने वो लोग थे, पर वो अल्लाह ताला ने फिर तबाह बर्बाद फरमा दिया। फिर अल्लाह की मदद आती है जब आप निकलोगे, घर से कुछ करोगे। तो मेरा भाई ये क्या सारे मुंह उठाकर आपके इंडिया पे ये उन्होंने पंजा बना ली, गिरफ्त कर रहे हैं मुसलमानों के, कभी जायदादों के खिलाफ, कभी हमारी लोग बहनों पर जुल्म कर रहे हैं, कभी मस्जिदों को। तो भाई एक्शन लो यार, एक्शन लो। हमारा बड़ा दिल छलनी है और हम इस चीज़ के बड़े खिलाफ हैं कि कोई भी अकलीतों के जो अकलीतों को यानी उनके घरों को छीनना, उनके बादों का तबाह करना, ये मुसलमान भी खिलाफ है और हमारा जो सा धर्म अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम वो भी खिलाफ है। और इस वीडियो को लाजमी जल्द से जल्द शेयर करें, सब तक ये वीडियो जानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, खास याद रखिएगा। अल्लाह।